जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, जिसे उर्दू में कहते हैं फ़ेल माज़ी मुतलक। तो इसकी उर्दू में पहचान क्या है? फ़िक्रात के आखिर में अलिफ, छोटी बड़ी वगैरह आ जाएं या ता था, ती थी, ते थे वगैरह आ जाएं तो वो हमारे पास कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल है, मैंने खत लिखा, उसने नज़म पढ़ी, हमने परिंदे देखे। तो ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, वर्ब कौन सी यूज होगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी किन सेंटेंस के लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस लिए इस्तेमाल होगी? किन फिक्रात में? नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? डिड, जो कि बोथ यानी सवाल और मनफी फिक्रात के लिए इस्तेमाल होगा। किसी बात पर जोर देने के लिए भी हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन वो किस में करेंगे? मुस्बत फिक्रात में। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका बनाने का तरीका क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, सोबिया ने फूल तोड़ा, सोबिया प्लक्ड अ फ्लावर। तो सोबिया हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। सेकंड फॉर्म हमने कौन सी लगाई? प्लक्ड लगाई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसके बाद हम नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव का बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल करने हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसने मेरी बेइज्जती नहीं की, ही डिड नॉट इंसल्ट मी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद डिड नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया, नॉट भी हमने नेगेटिव है तो नॉट इस्तेमाल किया, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई यानी इंसल्ट लगा, इंसल्ट को लिखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी, हमने वो लिख दिया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है इसकी, हमने अली को गाली नहीं दी, वी डिड नॉट अब्यूज अली। अब यहाँ पर वी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। डिड हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव है, अब्यूज लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगाई यानी, तो अली ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इसका बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी डिड इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या वो इम्तिहान में फेल हो गया? ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। तो हमने डिड लगाया यानी हेल्पिंग वर्ब फर्स्टली लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाया, फिर उसके बाद फेल मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की इन द एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरी एग्जांपल है, क्या तुमने फकीर की मदद की? डिड यू हेल्प द बिगर्स। अब यहाँ पर डिड हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद हेल्प यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की, फिर लास्ट में हमने किसको लिखा? ऑब्जेक्ट को लिखा।